नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीबी मरियम का जिक्र करेंगे। आखिर कौन थी बीबी मरियम? क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में एक पूरी सूरत नाजिल की जिसमें बीबी मरियम का जिक्र बयान किया गया है? अल्लाह ने बीबी मरियम को कैसे बच्चे की नेमत अता फरमाई जो कि पैदाइश रसूल थे, और बिना शादी के हजरत बीबी मरियम ने कैसे एक बच्चे को पैदा किया। बीबी मरियम को लेकर उस वक्त लोगों के ज़हन में क्या चलता था, आज पूरा वाकया जानेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत मरियम वो पाक और नेक औरत हैं जिनके नाम पर कुरान करीम में एक पूरी सूरत उतार दी गई है। इस सूरत में आपकी पैदाइश, आपकी इबादत, आपकी गोद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खेलना और मुस्कुराना बयान किया गया है ताकि लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की महबूब बंदी को लेकर कोई भी शको शुबह ना रखें। दोस्तों, हजरत मरियम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर के बनी इज़राइल के इमाम नमाज थे। उस दौर में अल्लाह तबारक ताला ने बनी इज़राइल पर हजरत ज़करिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को महफूज फरमाया था। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदा के घर पर औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर एक नज़र मानी, अगर उनके घर पर औलाद होगा तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह के नज़र कर दिया जाता था वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियादारी में कोई दिलचस्पी रखता था। वह सिर्फ इबादत गाह की हिफाजत करता और खुद को इबादत में मशगूल रखता था। हजरत बीबी मरियम की वालिदा ने भी बेटे के पैदा होने की दुआ मांगी थी, क्योंकि रिवाज के मुताबिक खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को ही कबूल किया जाता था। आपके घर जब बेटी पैदा हुई तो आपकी फिक्र बढ़ गई, क्योंकि खिदमत के लिए अब आपकी नज़र कबूल नहीं होगी। दोस्तों, अल्लाह की जो बाबरकत इल्म और रहनुमाई है वहाँ तक इंसान कभी सोच नहीं सकता। दरअसल अल्लाह ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उसे एक मुकद्दिस माँ बनाना था, जिसकी कोख से एक ऐसा बेटा पैदा होना था जो कि पैदाइशी नबी था। बहरहाल हजरत मरियम की पैदाइश हो जाती है और आपकी वालिदा आपको लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचती हैं। आप बच्ची को लेकर मुजावरे के सुपुर्द करके अपनी नज़र पूरी करना चाहती हैं और इधर मुजावर बच्ची को अपने सुपुर्द लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। किफालत की इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए उन सभी से उनके कलम मांगे जाते हैं जिससे वह तौरेत लिखते थे। सभी के कलम को इकट्ठा करके पानी में डाला जाता है और उनसे कहा जाता है कि जो कलम पानी के बहाव के उल्टी दिशा में जाएगी वही बच्ची के किफालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत ज़करिया भी शामिल थे और उनकी कलम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी के उल्टी तरफ बहाया और हजरत ज़करिया को बीबी मरियम की किफालत हासिल हुई। हजरत ज़करिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था, और इस तरह हजरत मरियम को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में ले लिया गया। आपके लिए एक कमरा फिक्स कर दिया गया जहां पर हजरत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करती थी। जब भी हजरत ज़करिया आते तो देखते कि आपके पास बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मौजूद रहती, तरह तरह के बेमौसम वाले फल भी मौजूद रहते। हजरत ज़करिया हैरान होते और बीवी मरियम से पूछते कि ये सब कहाँ से आता है, और हजरत मरियम फरमाती हैं अल्लाह के पास से। बताया जाता है कि जब हजरत मरियम की उम्र 15 साल की हुई तो अल्लाह ने आपके पास एक फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते ने आपसे फरमाया कि ऐ मरियम, मैं आपके पाकीज़ा और नेक अल्लाह की तरफ से भेजे गए बच्चे की विलादत की खबर देने आया हूँ। आपने फरिश्ते से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है।
फरिश्ते ने फरमाया कि इससे पहले भी अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को भी अपने मौजज़े से पैदा फरमाया है। हजरत मरियम थोड़े दिनों के बाद जब हामिला हुई तो आप एक दूर जगह पर चली गई। लोगों ने जब आपसे बच्चे के बारे में पूछा तो आपने उन्हें इस बच्चे के बारे में बताया कि यह अल्लाह की एक नेमत है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। यह दुनिया के आम बच्चों में से नहीं होगा। बताया गया है कि जब बीवी मरियम के हामिला होने की बात लोगों को तक फैल गई तो लोग हजरत जकरिया के घर पर आना जाना बंद कर दिए। उस वक्त लोग तरह तरह की बातें करते और गलत इल्जामात लगाते, जिससे परेशान होकर बीबी मरियम लोगों से दूर चली गई। आपको जब हमल का दर्द शुरू हुआ तो आपने खजूर खाया और दरिया का पानी पीकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। बीबी मरियम ने खुद को संभाला और बच्चे को लेकर कौम के पास आई। उस वक्त लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर हैरान हो गए। तरह तरह की बातें शुरू हो गई। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। फिर हजरत मरियम ने कहा, तुम लोग इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब ये बच्चा देगा। उस पर कुछ लोगों ने कहा, ये दूध पीता हुआ बच्चा हमारे सवालों का जवाब कैसे देगा। लोगों की यह बात सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में कुछ इस तरह फरमाया है। बच्चे ने कहा, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, मुझे उसने किताब दी और उसने मुझे मुबारक किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इजरायली किताबों में बार बार आता है। उस वक्त के बादशाह को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से खतरा था, इसलिए बीवी मरियम ने आपको लेकर मिस्र चली गई और तब आप 13 साल के हुए तो आपको लेकर बैतुल मुकद्दस वापस आ गई। दोस्तों, अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जानना है तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।